हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 38 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है हिंदी विषय से। और आज इसमें हम फिर से एक बार कविता साथी हाथ बढ़ाना को जारी रख रहे हैं। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने अपनी कक्षा छठी की पाठ्य पुस्तक से साहिर लुधियानवी जी द्वारा लिखी कविता पढ़ी, जिसका शीर्षक है साथी हाथ बढ़ाना। इस गीत के द्वारा कवि ने एकता, संगठन एवं परस्पर सहयोग के महत्व को स्पष्ट किया है। चलिए आज हम कविता के अंतिम भाग को गुनगुनाते हैं। तो शुरू करते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राही बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। तो ये था कविता का अंतिम भाग। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए ये फिल्म नया दौर एक फिल्म थी जिसमें दिलीप कुमार साहब थे, उस फिल्म का ये गाना है। तो आप इसको पूरा गाना एक बार में भी देख सकते हैं और कविता को भी अपनी पाठ्य पुस्तक में से समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके भावार्थ को जानते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। साथी हाथ बढ़ाना, कविता से हमें मिलजुल कर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। कवि इस कविता के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य अपने परिश्रम के बल पर अपनी किस्मत बदल सकता है। यानी वो परिश्रम करे ना तो जो उसकी किस्मत है उसको बदला भी जा सकता है। वह कठिन से कठिन कार्य कर सकता है। देखिए कई लोग ये सोचते हैं कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी किस्मत ही ऐसी है। नहीं, अगर आप परिश्रम करोगे ना, याद रखना, मेहनत करोगे तो अपनी किस्मत को बदल लोगे। कवि ने मिलजुल कर कार्य करने के लिए लोगों का आह्वान किया है, यानी हमें कामों को मिलजुल कर करना चाहिए। कवि कहता है कि एकता में अद्भुत शक्ति है, इसलिए हमें मिलकर ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मिलकर काम करने से शक्ति बढ़ जाती है और हम चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि एक एक बूंद से मिलकर नदी बन जाती है, एक एक कण से मिलकर सहरा बन जाता है और एक एक राई मिलकर पहाड़ बना सकती है। राई जो कि बहुत छोटी चीज होती है। और यदि इंसान भी मिल जाएं तो वे अपनी किस्मत को भी अपने वश में कर सकते हैं। अब आप समझे कि इसका क्या मतलब है। तो आज से ही हमें मिलजुल कर काम करने की कसम खानी चाहिए और मेहनत करना है। आप इस बात को जरूर अपने मन में ठान लीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके आसान से प्रश्न उत्तर। काव्यांश व भावार्थ को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों को पढ़कर सही उत्तर पर निशान लगाइए। चलिए देखते हैं कौन से प्रश्न है वो। तो पहला प्रश्न है कि साथी का सही अर्थ है साथ चलने वाला, साथ पढ़ने वाला, साथ देने वाला या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर तो आपको भी पता चल गया होगा। सही उत्तर है ग, साथ देने वाला साथी कहलाता है। फिर प्रश्न नंबर 2 है पर्वत कैसे और किसके मिलने पर भी बन सकता है, कंकर से, पत्थर से, राई से या फिर सभी से। बताइए पर्वत किसके मिलने पर भी बन सकता है। कंकर और पत्थर से तो बन ही सकता है, लेकिन राई से भी बन सकता है ना। फिर प्रश्न नंबर 3 कविता में साथी हाथ बढ़ाना पंक्ति का क्या आशय यानी क्या मतलब है। एक दूसरे से हाथ मिलाना चाहिए, एक दूसरे का सहारा लेना चाहिए, एक दूसरे पर शक्ति आजमानी चाहिए या फिर एक दूसरे पर प्रभाव जमाना चाहिए। तो आप बताओ साथी हाथ बढ़ाना का सही क्या होगा अर्थ। तो देखिए इसका सही उत्तर हो सकता है ख, एक दूसरे को सहारा देना चाहिए। तो इस कविता में साथी हाथ बढ़ाना पंक्ति का यही आशय है कि एक दूसरे को हमें सहारा देना चाहिए। फिर इसके बाद है सही अर्थ से मिलान कीजिए।
ये गतिविधि करने का प्रयास करते हैं। जैसे सीस है, सीस को आप किससे मिलाएंगे? सीस का अर्थ होता है सिर। फिर इसके बाद गैर, गैर का मतलब होता है पराया। फिर है दरिया, दरिया का मतलब यहां पर क्या होगा? दरिया का मतलब है यहां पर नदी। और फिर कतरा, कतरा का मतलब है बूंद, और जर्रा का मतलब है कण। इस तरीके से हमें इसको मिलाना है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और ये भी याद रखना है, जो टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल है लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलना। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन साथ साथ घर से बाहर निकलते समय, खासतौर से स्कूल जाते समय, मास्क लगाना ना भूलें। और जब भी आपकी बारी आए, कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।